हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशंस। अब डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो डेटा स्ट्रक्चर पर अ, अगर हम कोई ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे हैं दैट मीन्स कि अगर हमने पर्टिकुलर टास्क को सॉल्व करने के लिए कोई डेटा स्ट्रक्चर हमने चूज किया। आफ्टर दैट अगर हमें उस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो डेटा सेव करवाया गया है और उसके ऊपर हमें कोई भी मैनिपुलेशंस करने हैं डेटा की, चाहे वो इंसर्शन हो, चाहे वो डिलीशन हो, चाहे वो अपडेशन हो, तो इनके रिगार्डिंग डेटा स्ट्रक्चर पर जो भी ऑपरेशंस बेसिकली यूजर के द्वारा अप्लाई किए जाते हैं वो ऑपरेशंस को 6 कैटेगरीज में 6 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। और वो जो 6 टाइप्स हैं आप अगर स्क्रीन पर देखें तो आपके सामने हैं। सबसे पहले देखेंगे ट्रैवर्सिंग है, फिर सर्चिंग है, फिर इंसर्शन है, फिर डिलीशन है, फिर सॉर्टिंग है और मर्जिंग है। तो जब कभी भी हम डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या किसी भी टास्क को सॉल्व करने के लिए इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग हमें कोई ना कोई डेटा स्ट्रक्चर चूज करना पड़ेगा। और जब हम डेटा स्ट्रक्चर का एक बार सिलेक्शन कर चुके होते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो हमें फिर क्या करना होता है, पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर पर डेटा की प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, डेटा की मैनिपुलेशंस करनी पड़ती है। अब वो जो मैनिपुलेशंस होती हैं उसमें बेसिकली डेटा प्रोसेस किया जाएगा। अब वो डेटा की जो प्रोसेसिंग होगी उसके अंदर हो सकता है हमें उसको ट्रैवर्सिंग करनी पड़े, हो सकता है हमें उसको सर्चिंग के लिए भी यूज में लेना पड़े, हो सकता है हमें इंसर्शन ऑपरेशन वहाँ अप्लाई करना पड़े, हो सकता है हमें डिलीशन लेना पड़े, हो सकता है हमें सॉर्टिंग करनी पड़े या फिर हमें मर्जिंग भी करनी पड़ सकती है। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट वी will use suitable operation on our data structure which we have selected according to the requirement which is given to us in the particular task। तो इसी का आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा बेसिकली इन 6 ऑपरेशंस के ऊपर ही हम डिस्कस करेंगे और कैसे क्या हम इन्हें अप्लाई करते हैं हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स पर, कैसे और इनका जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट क्या है, इनका जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है उसको भी हम आज डिस्कस करेंगे बाय मींस ऑफ डायग्राम। तो शुरू करते हैं आज का सेशन और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रैवर्सिंग की। अब ट्रैवर्सिंग का जो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है वो आपकी स्क्रीन पर है। आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर एक एरे शो किया गया है जिसका नाम है ऑपरेशंस। इस ऑपरेशंस नाम का जो एरे है इसकी साइज है 6। दैट मीन्स इसके अंदर 6 एलिमेंट्स हम स्टोर करवा सकते हैं। और आपके स्क्रीन पर आप देखेंगे कि नंबर 1 पर जो है ट्रैवर्सिंग, नंबर 2 पर है सर्चिंग, नंबर 3 पर है इंसर्शन, 4 पर डिलीशन, 5 पर सॉर्टिंग और लास्ट में है मर्जिंग। यानी कि टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस में जितने भी ऑपरेशंस हमें डिस्कस करने हैं हमने इसका एक एरे बना दिया ऑपरेशंस नाम का। अब हमें करना क्या है, इस एरे को ट्रैवर्स करना है। अब बात करते हैं कि ट्रैवर्सिंग एक्चुअल में होती क्या है। तो ट्रैवर्सिंग का अगर हम वन लाइन आंसर अगर हम ढूंढे तो उसका यही होगा कि जो भी गिवन डेटा स्ट्रक्चर आपके सामने होता है तो उसके सभी डेटा एलिमेंट्स को एटलीस्ट हमें एक बार एक्सेस करना पड़ेगा, हमें एक बार उसे रीड करना पड़ेगा, या जो भी ऑपरेशंस आपको, जो भी टास्क आपको दी गई होती है उसके अकॉर्डिंग हमें एटलीस्ट एक बार गिवन डेटा स्ट्रक्चर के एवरी डेटा एलिमेंट को एक्सेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो हम ऑपरेशन बेसिकली यूज में लेते हैं उसे कहते हैं ट्रैवर्सिंग। आप देखेंगे कि अभी एक एरो ट्रैवर्सिंग नाम के जो एलिमेंट है उसके ऊपर इंडिकेट किया गया है। दैट मीन्स कि ये जो एरो है अगर इसको हम एक पॉइंटर से कंसिडर करते हुए चलें तो आप देखेंगे कि पीटीआर अभी जो है ट्रैवर्सिंग को एक्सेस कर रहा है। जैसे ही हम ट्रैवर्सिंग को एक्सेस कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि अब ट्रैवर्सिंग को एक्सेस करने के बाद जो पीटीआर है वो अब सर्चिंग वाले एलिमेंट के पास चला गया। सर्चिंग के बाद आप देखेंगे कि ये इंसर्शन पे चला गया, इंसर्शन के बाद आप देखेंगे कि ये डिलीशन पे चला गया, डिलीशन के बाद आप देखेंगे कि ये सॉर्टिंग पे जा रहा है और लास्ट में जैसे ये मर्जिंग पे जा रहा है तो आप देखेंगे कि इसने लास्ट एलिमेंट ऑफ एरे विच इज कॉल्ड ऑपरेशंस को एक्सेस कर लिया है। और आगे अब हमारे पास कोई भी एलिमेंट इस ऑपरेशंस नाम के एरे में नहीं है। तो आप देखेंगे कि हमारी जो ट्रैवर्सिंग है वो कंप्लीट हुई, यानी कि ट्रैवर्सिंग हमारी अब कंप्लीट हो चुकी है। हमने एरे ऑपरेशंस के सभी 6 एलिमेंट्स को हमने एक्सेस कर लिया है। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि जो ट्रैवर्सिंग है उसका डायग्राम रिप्रेजेंटेशन इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि हमने गिवन डेटा स्ट्रक्चर के एवरी डेटा एलिमेंट को एटलीस्ट एक बार एक्सेस करना है, एक बार हमें उसको रीड कर देना है। तो ये था हमारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अबाउट ट्रैवर्सिंग। अब आप देखेंगे हमारे पास डायग्राम है सर्चिंग ऑपरेशन का, यानी कि सेकंड ऑपरेशन
जो हमारा है वो सर्चिंग है, जिसका डायग्राम रिप्रेजेंटेशन आपकी स्क्रीन पर है। सर्चिंग ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो इसमें भी हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर गिवन होगा। आप देख रहे हैं हमने जो पिछले स्लाइड में एग्जांपल लिया था ऑपरेशंस एरे का, हमने सेम सेम यहाँ पर यूज़ किया है, ऑपरेशंस एरे ही हमने यूज़ किया है। और 6 एलिमेंट्स यहाँ पर एट प्रेजेंट अभी इसकी साइज़ है, तो 6 एलिमेंट्स इसमें सेव करवाए गए हैं। पहला ट्रैवर्सिंग है, दूसरा सर्चिंग है, तीसरा इंसर्शन है, फोर्थ डिलीशन, फिफ्थ सॉर्टिंग और लास्ट में है मर्जिंग। सर्चिंग की अगर हम बात करें तो सर्चिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास एक आइटम ऑलरेडी गिवन होगा, जिसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, जिसकी कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होगी। उस आइटम को आपको करना क्या होता है, आपको सिर्फ एक गिवन डेटा स्ट्रक्चर में ये चेक करना है कि वो उसमें प्रेजेंट है या नहीं है। दैट मीन्स आपको एक वैल्यू गिवन होगी और उस वैल्यू की लोकेशन आपको जो गिवन डेटा स्ट्रक्चर है उसमें पता लगानी है कि क्या वो उसमें लोकेट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसी के तहत आप देखेंगे कि हमारे पास जो आइटम है वो एटलीस्ट आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखें तो वो मर्जिंग नाम का एक ऑपरेशन है, जिसको हम चाहते हैं कि ऑपरेशंस एरे के अंदर वो प्रेजेंट है या नहीं है, उस इस बात का हम पता लगाना चाहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि हम मर्जिंग ऑपरेशन को, मर्जिंग एक टर्म है, ऑपरेशंस को हम क्या कर रहे हैं, एरे के अंदर सर्च करना चाह रहे हैं कि क्या मर्जिंग जो है एरे के अंदर उसकी लोकेशन हमें मिलती है या नहीं मिलती। अगर हमें लोकेशन मिल जाती है तो ये हमारा सर्चिंग जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर हमें इसकी लोकेशन नहीं मिलती, दैट मीन्स कि अगर मर्जिंग हमारा जो है वो एरे के अंदर नहीं है, तो उस कंडीशन में हमारा सर्च अनसक्सेसफुल होगा। अब सर्चिंग अगर हमें अप्लाई करनी है तो सबसे पहले हमने जो पिछला डायग्राम में हमने ऑपरेशन डिस्कस किया था ट्रैवर्सिंग, हमें वो यहाँ पर अप्लाई करनी पड़ेगी। दैट मीन्स हमें करना क्या होगा, मर्जिंग को इस एरे के एवरी डेटा एलिमेंट के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। और वो हम तभी कर सकते हैं जब हम एरे के एवरी डेटा एलिमेंट को एटलीस्ट एक बार हम विजिट करें, एक बार हम उसे एक्सेस करें, और एक्सेस करने के बाद पर्टिकुलर डेटा एलिमेंट की जो वैल्यू है उसको हम आइटम की वैल्यू से कंपेयर करें। तो अभी आप देख रहे हैं कि पॉइंटर जो है ट्रैवर्सिंग ऑपरेशंस पर अभी एक्सेस कर रहा है, ट्रैवर्सिंग डेटा एलिमेंट को एक्सेस कर रहा है। और इसने क्या किया, मर्जिंग को कंपेयर किया ट्रैवर्सिंग के साथ, यानी कि वो ये पता लगा रहा है कि क्या मर्जिंग जो है एरे के फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आप देखेंगे कि मर्जिंग जो है ट्रैवर्सिंग, क्योंकि एरे के जो फर्स्ट एलिमेंट है उसमें तो ट्रैवर्सिंग सेव करवाया हुआ है, और हम ये देख रहे हैं कि क्या मर्जिंग वहाँ पर प्रेजेंट है या नहीं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मर्जिंग अभी प्रेजेंट नहीं है। तो हमारा जो पॉइंटर है वो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेगा, नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव करेगा, सॉरी। आप देखेंगे कि अब मर्जिंग का हमने कंपैरिजन किया सर्चिंग के साथ, क्योंकि जो एरे है उसका सेकंड एलिमेंट सर्चिंग है, और हमने कंपेयर किया मर्जिंग को। तो यहाँ पर भी जो हमारा मैच है वो नहीं हो पा रहा। तो हम क्या करेंगे, फिर से हम आगे मूव करेंगे। आगे आप मूव कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि मर्जिंग को हमने कंपेयर किया पॉइंटर का जो अभी एट प्रेजेंट जो डेटा एलिमेंट है वो इंसर्शन। तो आप देखेंगे कि मर्जिंग और इंसर्शन फिर से मैच नहीं कर रहे। तो हमें मूव करना होगा नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट डेटा एलिमेंट पे। और आप देखेंगे कि यहाँ पर अब जो नेक्स्ट डेटा एलिमेंट है वो डिलीशन है। और अगेन जब हमने इसको मर्जिंग से कंपेयर किया तो आप देखेंगे कि फिर से हमारा मैच नहीं हो पा रहा। तो हमने नेक्स्ट डेटा एलिमेंट पे मूव किया। नेक्स्ट डेटा एलिमेंट पे आप देखेंगे कि मर्जिंग को हमने कंपेयर किया डेटा एलिमेंट सॉर्टिंग के साथ। अब सॉर्टिंग फिर से यहाँ पर मैच नहीं कर रहा मर्जिंग से, तो फिर से ये हमारा सर्च जो है आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट पर आप देखेंगे कि अब हमारा जो मर्जिंग जो आइटम था जो हमने ब्लू बैकग्राउंड में शो किया है वो एरे के लास्ट एलिमेंट से मैच कर गया। आप देखेंगे मर्जिंग इज इक्वल टू मर्जिंग अब यहाँ पर ऑलरेडी आपके सामने है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपकी जो सर्च है वो सक्सेसफुल है, और जो हमारा जो आइटम था मर्जिंग उसकी जो लोकेशन है वो हमें नंबर 6 मिल गई है। इसका ये मतलब हुआ कि मर्जिंग आइटम जिसके बारे में हम सर्चिंग ऑपरेशंस शुरू किए थे वो गिवन एरे के लास्ट एलिमेंट यानी कि 6th लोकेशन पर प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारी जो सर्चिंग है वो अगर मर्जिंग के लिए थी, इफ वी सर्च फॉर मर्जिंग, तो आप देखेंगे कि हमारी सर्च है वो सक्सेसफुल है। ठीक है। और अगर हम किसी अदर ऑप्शन के लिए सर्च करते हैं, सपोज दैट हमने
सर्च किया। अभी तो हमने, क्योंकि ये मर्जिंग के लिए सर्च हमने अप्लाई की थी, सपोज दैट हमने जो हमारा कॉन्सेप्ट था, हमारा जो सर्चिंग का था, हमने कोई ऐसा वैल्यू यूज़ किया जो कि इस एरे के अंदर अवेलेबल नहीं है। दैट मीन्स कि आप कह सकते हैं कि मैंने अपडेशन नाम का एक टर्म यूज़ किया टू सर्च इन दिस एरे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अपडेशन, इस एरे के अंदर 6 एलिमेंट्स हैं और किसी में भी अपडेशन नाम की जो वैल्यू है वो सेव नहीं हो रखी है। तो अगर आप अपडेशन को सर्च करते हैं गिवन एरे के अंदर, यानी कि इफ वी सर्च फॉर अदर ऑप्शन, इन दैट पर्टिकुलर केस द सर्च इज नॉट कंसिडर्ड सक्सेसफुल। यानी कि जो भी एलिमेंट एरे के अंदर सेव हैं, अगर हम उनमें से किसी एक को लेकर के आइटम के थ्रू सर्च करते हैं तो हमारी सर्च सक्सेसफुल होगी। लेकिन अगर हमने कोई ऐसा आइटम चूज कर लिया जो गिवन एरे के अंदर या गिवन डेटा स्ट्रक्चर के अंदर सेव ही नहीं हो रखा, तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो आइटम है वो सर्चिंग जब की जाएगी तो वो एरे के अंदर या गिवन डेटा स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा, और उस कंडीशन में हमारी सर्च अनसक्सेसफुल होगी, यानी कि सर्च इज नॉट सक्सेसफुल होगी। तो ये था हमारा सर्चिंग, जिसके तहत हम कह सकते हैं कि जिसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यही है कि एक पर्टिकुलर आइटम की वैल्यू को गिवन डेटा स्ट्रक्चर में आप क्या करते हैं, वन बाय वन एवरी डेटा एलिमेंट के साथ कंपेयर करते हैं। अगर हमारी वैल्यू मैच कर जाती है तो सर्च हमारी सक्सेसफुल होगी, और अगर हमारी वैल्यू मैच नहीं करती तो सर्च हमारी अनसक्सेसफुल होगी। तो ये था सर्चिंग का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात कर लेते हैं इंसर्शन की। तो इंसर्शन का डायग्राम रिप्रेजेंटेशन आपके सामने है। आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर एक एरे क्रिएट किया है जिसका नाम है कार्टून। अब कार्टून नाम का एरे हमने जो क्रिएट किया, बेसिकली वहाँ पर उसकी जो साइज है वो 6 साइज है, और हम कह सकते हैं कि इस कार्टून एरे के अंदर हम 6 एलिमेंट्स सेव करवा सकते हैं। तो अभी आपके सामने जो ये एरे है वो ब्लैंक है, अभी ये जो डेटा स्ट्रक्चर है वो ब्लैंक है। अब जब हम इंसर्शन अप्लाई कर रहे हैं तो इंसर्शन आप देखेंगे कि सबसे पहले कार्टून 1 पर एक वैल्यू इंसर्ट हो गई है जिसका नाम है टॉम। कार्टून 2 पर आप देखेंगे एक और वैल्यू सेव हो गई है जिसका नाम है जेरी। थर्ड पर आप देखेंगे मिकी। फोर्थ पर आप देखेंगे डोनाल्ड डक। फिफ्थ पर आप देखेंगे पोकेमोन, एंड सिक्स पर आप देखेंगे ओगी। तो इस तरीके से किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में जब आप वैल्यूज पुट करते जाते हैं और वो इंसर्ट होती चली जाती है, तो बेसिकली जब आप कोई इंसर्शन ऑपरेशन शुरू करते हैं, इंसर्शन ऑपरेशन आप अप्लाई करते हैं, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या आपके पास फ्री मेमोरी स्पेस अवेलेबल है क्या डेटा स्ट्रक्चर में। आपने देखा हमने कार्टून डेटा स्ट्रक्चर जो कि हमने एरे यूज किया है, जब हमने इसको स्टार्टिंग में देखा था तो ये एरे बिल्कुल ब्लैंक था, खाली था। और वन बाय वन जैसे हमने सबसे पहले टॉम को सेव करवाया, फिर हमने सेकंड नंबर पे जेरी को दिया, फिर थर्ड हमारा मिक्की आ गया, फोर्थ हमारा डोनाल्ड डक आ गया, फिफ्थ पोकेमोन, और लास्ट में ओगी आ गया। यानी कि अब आप देखेंगे कि जो आपकी स्क्रीन पर एरे है वो फुल हो चुका है। और अगर आप नया कोई एलिमेंट इंसर्ट करवाते हैं तो उस कंडीशन में आपके पास, क्योंकि कोई स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो आपका इंसर्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और बेसिकली अगर इंसर्शन कंप्लीट नहीं हो पा रहा ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ द फ्री मेमोरी स्पेस, उस कंडीशन को हम कहते हैं ओवरफ्लो। तो इंसर्शन इस तरीके से आप इम्प्लीमेंट करते हैं गिवन डेटा स्ट्रक्चर में। बेसिकली उसका जब आप इंसर्शन शुरू करते हैं तो जरूरी होता है कि हमारे पास फ्री मेमोरी स्पेस अवेलेबल हो गिवन डेटा स्ट्रक्चर में, तभी आप इंसर्शन अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज हमारा इंसर्शन अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। तो ये था हमारा इंसर्शन के बारे में फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए हमने क्या किया, 6 साइज का हमारे पास एरे था। मैंने कहा था कि अगर हमें कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करना है तो हमारे पास फ्री मेमोरी स्पेस अवेलेबल होना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि पहले हमारे पास कार्टून 1 से लेकर के 6 तक के एलिमेंट थे, दैट मीन्स कार्टून की साइज 6 थी। अब हमने एक नया एलिमेंट सेव करवाया जिसको हमने बोला शिनचैन। तो उसके लिए हमने क्या किया, जो कार्टून एरे था उसकी साइज को हमने अपडेट कर दिया, यानी कि उसकी साइज हमारी 6 से हो गई 7। दैट मीन्स अगर हमने
एरे अगर हमारा फुल हो जाता है, एरे अगर हमारा कंप्लीट हो जाता है, साइज उसकी कंप्लीट फुलफिल हो जाती है, तो अगर हमें फिर भी कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है नेक्स्ट पोजीशन पर, तो हमें करना क्या होगा, साइज को अपडेट करना पड़ेगा। और साइज अपडेट अगर तभी हम कर पाएंगे तब यदि हमारे पास फ्री मेमोरी स्पेस अवेलेबल है। अगर हमारे पास फ्री मेमोरी स्पेस अवेलेबल है तो हमारे स्क्रीन पर जो एग्जांपल है उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं नया वैल्यू ऐड। जैसे कि हमने कार्टून 6 के बाद एक नई मेमोरी लोकेशन क्रिएट की, कार्टून 7, यानी कि हमने कार्टून की साइज बढ़ा दी बाय 1 एलिमेंट, और फिर हमने शिनचैन को वहाँ पर ऐड करवा दिया। तो इस तरीके से इंसर्शन का ये एक स्पेशल केस था कि यदि आपका एरे फुल हो जाता है, यदि आपका डेटा स्ट्रक्चर फुल हो जाता है, तो आप कंप्यूटर की मेमोरी से आप क्या करेंगे, अपने डेटा स्ट्रक्चर की जो साइज है आप उसको अपडेट कर सकते हैं यदि आपके पास फ्री मेमोरी स्पेस अवेलेबल है। और उसके बाद आप अपडेटेड साइज वाला जो डेटा स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो ब्लैंक लोकेशन बच जाती है, वहां पर आप अपना नया एलिमेंट सेव कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करते हैं डिलीशन की। डिलीशन की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमारा इंसर्शन वाला एरे था और कार्टून, हमने सेम एग्जांपल लिया है। अभी आपके सामने कार्टून की साइज 7 है और ये एरे अभी कंप्लीटली फुल है। अगर हमें डिलीट करना है तो डिलीट का मतलब ये होता है कि आप किसी पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर की किसी पर्टिकुलर लोकेशन से उस अ, जो डेटा एलिमेंट सेव करवाया गया है आप उसे क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। तो डिलीट करने का जो बेसिक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है आपके स्क्रीन पर है, और आप देखें वो कैसे क्या हो रहा है। सबसे पहले हमने कार्टून 1 पे जो सेव करवाया गया था वेरिएबल एलिमेंट टॉम, हमने उसको डिलीट किया। अब आप देख रहे हैं जेरी भी डिलीट हो गया है, मिक्की भी डिलीट हो गया, डोनाल्ड डक भी हो गया, पोकेमोन भी हो गया, ओगी भी हो गया, और शिनचैन भी हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि वन बाय वन अगर हम डिलीशन परफॉर्म कर रहे हैं गिवन डेटा स्ट्रक्चर, जैसा कि हमने कार्टून नाम का एक एरे बनाया, तो सबसे पहले नंबर 1 लोकेशन से डेटा हमारा डिलीट हुआ, फिर नंबर 2 से हुआ, फिर नंबर 3 से हुआ, फिर नंबर 4 से, फिर नंबर 5, फिर नंबर 6 और लास्ट में नंबर 7। अब जब क्योंकि ये एरे कम्प्लीटली ब्लैंक है और अगर हम आगे भी डिलीशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यदि हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हमारे पास गिवन डेटा स्ट्रक्चर में कोई डेटा एलिमेंट है ही नहीं तो हमारे लिए डिलीट करना इम्पॉसिबल है। तो अभी हमारे पास ये जो कार्टून एरे है वो कम्प्लीटली ब्लैंक हो चुका है, और इस तरीके से हम समझते हैं कि जो डिलीशन का मतलब होता है वो यही होता है कि किसी भी गिवन डेटा स्ट्रक्चर की पर्टिकुलर लोकेशन से यदि आप कोई डेटा एलिमेंट या कोई वैल्यू आप अगर रिमूव कर देते हैं तो उस कंडीशन में वो डिलीट करना कहलाएगा। अब आपकी स्क्रीन पर है सॉर्टिंग एरे, सॉरी सॉर्टिंग ऑपरेशन। तो सॉर्टिंग ऑपरेशन का भी जो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर है। आप देखेंगे कि हमने कार्टून नाम से जो एरे बनाया था उसकी जो वैल्यूज हैं अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले नंबर पर टॉम है, फिर जेरी है, फिर मिक्की है, फिर डोनाल्ड डक है, फिर पोकेमोन, ओगी और शिनचैन। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारी डेटा एलिमेंट्स जो हैं वो अल्फाबेटिकली अरेंज्ड नहीं है, यानी कि आप इनका जो ऑर्डर देखेंगे अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट वो अरेंज नहीं है। तो यदि हम चाहते हैं कि हम इन्हें एक ऑर्डर में अरेंज कर दें तो उस प्रोसेस को कहा जाता है सॉर्टिंग, यानी कि एक पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ वैल्यूज जो कि अकॉर्डिंग टू ऑर्डर नहीं है, तो अगर हम उसे अरेंज कर देते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ये अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट फ्रॉम ए टू जेड अगर हम करते हैं तो वो असेंडिंग ऑर्डर में कहलाता है। अगर हम जेड टू ए करते हैं तो वो डिसेंडिंग में कहलाता है। सिमिलरली अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की बात करें तो फ्रॉम 1 टू मैक्सिमम वैल्यू तक अगर हम जाते हैं तो वो असेंडिंग ऑर्डर होगा, या फिर हम मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू यानी कि 1 तक आते हैं तो वो हमारा होगा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अभी हम एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारा जो बेसिक यहाँ पर ऑपरेशन था वो था कि एक कार्टून एरे के अंदर जो वैल्यूज हमारी सेव हो रखी है उनको हमें करना क्या है, एक ऑर्डर में अरेंज कर देना है फ्रॉम ए टू जेड, यानी कि ये जो टॉम, जेरी, मिकी, डोनाल्ड डक, पोकेमोन, ओगी और शिनचैन है इन सभी नामों को हमें करना क्या है, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट अरेंज कर देना है। तो आप देखेंगे कि अब सबसे नंबर 1 पर आफ्टर सॉर्टिंग अगर आप स्ट्रक्चर देखें, हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर है ऑपरेशंस सॉरी कार्टून नाम का जो एरे है उसके जो फर्स्ट एलिमेंट है, अब आप देखें कि आफ्टर सॉर्टिंग डोनाल्ड डक हो गया, फिर आप देखेंगे जेरी की बारी आ गई, फिर मिक्की, फिर ओगी, फिर पोकेमोन, फिर शिनचैन और फिर लास्ट में आ गया टॉम। यानी कि अब जो हमारे पास आफ्टर सॉर्टिंग कार्टून एरे दिख रहा है वो एक ऐसा
एरे बन चुका है जिसकी एवरी डेटा एलिमेंट क्या है, एक अरेंज्ड हो चुकी है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, और अभी राइट नाउ ये असेंडिंग ऑर्डर यानी कि फ्रॉम ए टू जेड हमने कर दी है इनकी ऑर्डरिंग। हम चाहें तो इनको जेड टू ए भी कर सकते हैं। इन दैट पर्टिकुलर केस अगर मैं इसको फ्रॉम बॉटम टू टॉप अगर मैं रीड करूँ तो आप देखेंगे कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, और अगर मैं टॉप टू बॉटम जाता हूँ तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है। बट क्योंकि ये एरे के थ्रू इम्प्लीमेंट किया गया है तो अभी ये फ्रॉम 1 to 7 ही हम डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स अभी ये असेंडिंग ऑर्डर ही काउंट किया जाएगा। क्विक तो इस तरीके से हमने कार्टून एरे की जो डेटा वैल्यूज थी, जो एलिमेंट्स थे जिनका ऑर्डर पहले अरेंज नहीं था, उनको हमने क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया फ्रॉम ए टू जेड ऑर्डर में। अब आप देखें मर्जिंग। मर्जिंग की अगर हम बात करें तो मर्जिंग में आप देखेंगे सबसे पहले आपके पास एक एरे बना हुआ है जिसको हमने बोला कार्टून फर्स्ट। कार्टून फर्स्ट की जो साइज है वो 3 है, और इसमें जो पहली वैल्यू है वो टॉम है, सेकंड वैल्यू जेरी है और थर्ड वैल्यू मिकी है। फिर आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पर एक और एरे आ गया है कार्टून सेकंड जिसकी साइज है 4। दैट मीन्स कि इसके पास अभी 4 डेटा एलिमेंट सेव करवाए गए हैं जिसमें ओगी, पोकेमोन, शिनचैन और टॉम हमने बेसिकली सेव करवाए हैं। तो इस तरीके से आपकी स्क्रीन पर दो एरेज हैं, कार्टून वन और कार्टून सेकंड। मर्जिंग ऑपरेशन अगर हम बात करें तो मर्जिंग का मतलब होता है कि दो डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स को कंबाइन कर देना और एक नया डेटा स्ट्रक्चर बना देना जिसके अंदर दो डेटा स्ट्रक्चर जो ऑलरेडी थे उनकी दोनों दोनों डेटा स्ट्रक्चर की जो वैल्यूज हैं वो आ जाएं। तो आप देखेंगे कि आपके स्क्रीन पर कार्टून फर्स्ट से और कार्टून सेकंड से जब मर्जिंग होना स्टार्ट हुआ तो आपके स्क्रीन पर एक नया एरे बन गया फाइनली, जिसको हमने कहा कार्टून। और ये कार्टून एरे की अगर आप सारी वैल्यूज देखें तो आप देखें कि इसके अंदर फर्स्ट और सेकंड दोनों की मिलाकर के 7 वैल्यूज स्टोर करवा दी गई है। तो अब बात ये आती है कि मर्जिंग अगर हमें स्टार्ट करनी है, मर्जिंग ऑपरेशन अगर हमें करना है तो इसके लिए हमारे पास इनफ मेमोरी स्पेस होना चाहिए सो दैट हम कार्टून फर्स्ट और कार्टून सेकंड दोनों की डेटा वैल्यूज को हम सेव करवा पाए। क्योंकि कार्टून फर्स्ट में 3 एलिमेंट्स है, कार्टून सेकंड में 4 एलिमेंट्स है, दोनों को मिला करके यहाँ पर 7 एलिमेंट हो चुके हैं। तो आप देखेंगे कि कार्टून एरे की जो साइज है वो एटलीस्ट 7 तो होनी ही चाहिए थी, तभी हम मर्जिंग ऑपरेशंस इम्प्लीमेंट कर सकते थे। और मर्जिंग ऑपरेशन इम्प्लीमेंट तभी पॉसिबल था जब हम इनफ इनफ मेमोरी स्पेस हम लेकर के चल रहे थे। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हमने मर्जिंग ऑपरेशंस स्टार्ट किया, कैसे हमने मर्जिंग ऑपरेशन स्टार्ट किया और कैसे हमने उसको इम्प्लीमेंट भी किया। तो इस तरीके से हमारा ये मर्जिंग ऑपरेशन कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशंस की बेसिक डेफिनेशंस को डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशंस की बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो आपके सामने स्क्रीन पर है ट्रावर्सिंग की डेफिनेशन। आप देखेंगे कि ट्रावर्सिंग रेफर्स टू एक्सेसिंग ईच रिकॉर्ड एग्जैक्टली वंस सो दैट सर्टेन आइटम्स इन द रिकॉर्ड में बी प्रोसेस्ड। इस लाइन का मतलब आप इजीली समझ गए होंगे। अगर हम इसको ट्रावर्सिंग के डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट से कनेक्ट करें कि एग्जैक्टली एक बार आप क्या कर रहे हैं, गिवन डेटा स्ट्रक्चर की एवरी आइटम एवरी वैल्यू को आप क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं और फिर उसे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट प्रोसेस कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जब आप गिवन डेटा स्ट्रक्चर के एवरी डेटा एलिमेंट को एटलीस्ट वन टाइम विजिट करके एक्सेस करने के बाद जब उसे आप प्रोसेस करते हैं तो इस चीज को हम कहते हैं, इस ऑपरेशन को हम कहते हैं ट्रावर्सिंग। अब आपके सामने है सर्चिंग। सर्चिंग का मतलब हो गया कि फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ द रिकॉर्ड विद अ गिवन की वैल्यू और आइटम, और finding the location of all the records which satisfy one or more condition। that means आपके पास एक गिवन डेटा स्ट्रक्चर होगा आपके पर्टिकुलर साइज का, और आपको करना क्या होगा कि एक आइटम या एक की वैल्यू आपको दे दी जाएगी और उस की वैल्यू की लोकेशन आपको गिवन डेटा स्ट्रक्चर में फाइंड आउट करनी है। और ये हम तभी कर सकते हैं, ये करना तभी पॉसिबल है जब आप गिवन की वैल्यू को डेटा स्ट्रक्चर की एवरी डेटा एलिमेंट के साथ आप करें कंपेयर। और अगर आपका कंपैरिजन सक्सेसफुल होता है तो आपकी सर्च सक्सेसफुल होगी, और अगर आपका कंपैरिजन नहीं होता, मैच नहीं करता, तो आपका जो सर्च है वो अनसक्सेसफुल हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन की डेफिनेशन पर, विच मीन्स इंसर्टिंग, एंड इट रेफर्स टू एडिंग न्यू रिकॉर्ड टू द
गिवन डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि इंसर्शन का जो बेसिक डेफिनेशन है वो यही होता है कि जो आपको एक गिवन डेटा स्ट्रक्चर है पर्टिकुलर साइज का, यदि उसमें फ्री मेमोरी स्पेस अवेलेबल है तो आप उसमें एक नया वैल्यू ऐड कर सकते हैं, और अगर उसमें फ्री मेमोरी स्पेस अवेलेबल नहीं है तो आपको जो गिवन डेटा स्ट्रक्चर है उसकी साइज को अपडेट कर सकते हैं यदि कंप्यूटर की मेमोरी में फ्री स्पेस अवेलेबल है। और जब आप उसकी साइज अपडेट कर देते हैं डेटा स्ट्रक्चर की, तो आप इजीली जो हमारा अपडेटेड जो ब्लैंक लोकेटेड जो पार्ट होगा गिवन डेटा स्ट्रक्चर का, वहाँ पर आप नई वैल्यू ऐड कर सकते हैं, जैसा कि हमने हमारे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन में शेनचेन को ऐड किया था नंबर 7 लोकेशन पर कार्टून एरे की। अब डिलीटिंग आ गया। डिलीटिंग इज जस्ट अपोजिट टू द इंसर्टिंग। आप देखेंगे इट रेफर्स टू रिमूवल ऑफ द रिकॉर्ड फ्रॉम द स्ट्रक्चर, यानी कि जब गिवन डेटा स्ट्रक्चर में से आप पर्टिकुलर डेटा एलिमेंट को या रिकॉर्ड को रिमूव कर देते हैं तो उसको कहते हैं डिलीशन। अब सॉर्टिंग की बात करें तो अरेंजिंग द रिकॉर्ड इन सम लॉजिकल ऑर्डर विच इज असेंडिंग डिसेंडिंग इज कॉल्ड सॉर्टिंग, यानी कि आपके पास एक डेटा स्ट्रक्चर गिवन है, उसमें कुछ वैल्यूज आपकी सेव हो रखी है, तो अकॉर्डिंग टू टास्क अगर आप उसको किसी ना किसी लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं डेटा वैल्यूज को, चाहे वो असेंडिंग हो चाहे वो डिसेंडिंग हो, तो उसको हम कहते हैं सॉर्टिंग। फिर मर्जिंग की अगर हम बात करें तो मर्जिंग का मतलब यही होता है कि रेफर्स टू कंबाइनिंग टू डिफरेंट सॉर्टेड फाइल्स इनटू द सिंगल सॉर्टेड फाइल। दैट मीन्स कि अगर आप दो डिफरेंट फाइल्स को एक फाइल के अंदर अगर आप मर्ज कंबाइन कर देते हैं तो वो आपका मर्जिंग ऑपरेशन कहलाएगा, जैसा कि हमने भी किया था। कार्टून फर्स्ट कार्टून सेकंड दो एरे थे, और जब हमने उनको डिफरेंट एरेज से कंबाइन कर दिया तो हमारे पास एक नया एरे बना था जिसको हमने कार्टून नाम दिया था, जिसके अंदर 7 एलिमेंट्स की 7 साइज थी, और यानी कि जिसके हमने 7 एलिमेंट्स को सेव करवाया था। 3 एलिमेंट्स हमारे कार्टून फर्स्ट से आए थे और 4 एलिमेंट हमारे कार्टून सेकंड से आए थे। तो इस तरीके से हमने मर्जिंग ऑपरेशन इम्प्लीमेंट किया था उस एग्जाम्पल में। तो ये हमारे पास जो डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई किए जाते हैं आफ्टर चूजिंग अ डेटा स्ट्रक्चर, उनकी बेसिक डेफिनेशन हमने यहाँ डिस्कस की, और इनका डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन भी हमने आज के सेशन में डिस्कस किया वन बाय वन। तो ये था हमारा आज का सेशन अबाउट डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशंस, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारे फर्दर सेशंस में कुछ नए टॉपिक रिगार्डिंग डेटा स्ट्रक्चर्स। एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।